प्रणाम। जय सिया राम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय प्रभु श्री रामचंद्र और भैया लक्ष्मण राजा जनक के दरबार में हैं, और कल भी हमने इस संदर्भ में कुछ चौपाइयां कही थी। तो आज हम उन्हीं चौपाइयों का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे और उनकी व्याख्या भी करेंगे। तो आइए सुनते हैं। तो आज की प्रथम चौपाई है, प्रभु ही देखि सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। अर्थात राजा जनक के दरबार में बैठे हुए राजा भगवान श्री राम के तेज को देखकर मानव हृदय में ही परास्त हो गए हो। प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, यानी प्रभु ही देख, प्रभु जी को देखकर, भगवान श्री राम को देखकर सब नृप अर्थात राजा, तो सारे राजा लोग सब नृप ही हारे, हृदय में ही वो सब लोग हार गए। दिल से उन्होंने हार मान ली, मन से उन्होंने हार मान ली। जनु राकेश उदय भय तारे, जैसे कि जनु मतलब जैसे कि राकेश, राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। तो जैसे चंद्रमा के उदय होने पर सारे तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं, जनु राकेश उदय भय तारे, उसी तरीके से एकदम उसी प्रकार सब राजा लोग हृदय से हार गए थे भगवान श्री राम को देखकर, भगवान श्री राम के तेज को देखकर। आगे है, अस प्रतीति सब के मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। अर्थात सबको ऐसा प्रतीत हो रहा है, अस प्रतीत सबके मन माही, यानी सबके मन में ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा आभास हो रहा है, राम चाप तो रब सक नाही। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि प्रभु श्री राम जी ही धनुष को तोड़ेंगे। ऐसा वहां बैठे राजाओं ने सोचा प्रभु श्री राम के तेज को देखकर। आगे है, बिनु भंजहु भव धनुष विशाला, मेलिहि सिया राम उर्माला। अर्थात बिनु भंजहु भव धनुष विशाला, अर्थात बिनु भंजेहु मतलब बिना टूटे ही, बिना तोड़े हुए, बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला। वो जो विशाल धनुष था भगवान शंकर का, विशाल और भव्य धनुष, उसको बिना तोड़े हुए भी अगर वो नहीं टूटता है, ऐसा संभव है कि शायद वो नहीं टूटेगा, तो वहां के राजा सोच रहे थे, जो वहां राजा बैठे थे, कि अगर वो धनुष नहीं टूटता है, जो कि संभावना है क्योंकि बहुत विशाल और भव्य धनुष है, तब भी माता सीता भगवान श्री राम के गले में ही वरमाला डालेंगी। मेली सी राम उरमाला। आगे है, अस बिचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। अर्थात ये विचार करके, जैसा कि हमने पिछले दोनों चौपाई में बताया, तो एक चौपाई में तो ये था कि वहां बैठे राजाओं ने भगवान श्री राम के तेज को देखकर ये समझ लिया कि धनुष तो भगवान श्री राम ही तोड़ेंगे। और उसकी अगली चौपाई में यह भी उनको समझ आ गया कि अगर भगवान शंकर का विशाल काय धनुष नहीं भी टूट पाता है, तब भी माता सीता भगवान श्री राम के गले में ही वरमाला डालेंगी। तो वहां बैठे राजाओं ने सोचा कि ऐसा लगता है कि दोनों तरीके से हमारी हार है। धनुष टूट गया तब तो प्रभु श्री राम जी और माता सीता का विवाह तो होगा ही होगा, और अगर धनुष नहीं भी टूटता है तब भी माता सीता भगवान श्री राम को ही अपना वर चुनेंगी।
तो ऐसा विचार करके अस विचार गव नहु घर भाई, तो ऐसा विचार करके जो वहां पे वो राजा लोग थे जो प्रभु श्री राम के बल को, तेज को समझते थे, उन्होंने कहा कि अस विचार गव नहु घर भाई, ये कि चलो भाई घर चलते हैं, लेट्स गो टू होम। अस विचार गव नहु घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गंवाई। जो हमारा यश है, जस मतलब यश, जो हमारा प्रताप है, यश हम सब जानते हैं, फेम, जो हमारा प्रताप है, जसु प्रताप, जो हमारा प्रताप का अर्थ होता है ग्लोरी, वैभव, तो जो हमारा वैभव है, जसु प्रताप बल, और जो हमारा बल है, ताकत है, और जसु प्रताप बल तेज गंवाई, और जो हमारा तेज है, जो हमारा ऑरा है, उसको हम गंवा देते हैं। तो यहां गंवाने का मतलब है कि हम ये मान लेते हैं कि हम यश में, प्रताप में, बल में, तेज में, सब में भगवान श्री राम से कम हैं, तो इसलिए ऐसा मानकर, ऐसा समझकर, इसी में ही बुद्धिमानी है, और ऐसा समझकर हम सब घर चलते हैं। ऐसा वहां राजाओं ने सोचा और राजाओं ने आपस में बात की। आगे है, बिहसे अपभूप सुनिबानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। अर्थात वहां पे कुछ ऐसे राजा भी थे जो अभिमानी थे और जो अविवेकी थे, जिनके अंदर धैर्य नहीं था, और जो प्रभु राम की शक्तियों को नहीं समझते थे, नहीं जानते थे, जो उनके तेज को, उनके प्रताप को, उनके बल को नहीं समझ पा रहे थे। तो वो राजा उन दूसरे राजाओं की बात को सुनकर बहुत हंसने लगे। बिहसे अप भूप सुनिबानी, बिहसे मतलब हंसने लगे। अप, तो अप अपरम, अपर का अर्थ जो होता है, अपर का अर्थ होता है दूसरा, तो अप मतलब अपर अर्थात दूसरा। तो बिहसे अप भूप सुनिबानी, भूप अर्थात राजा। तो उन अभिमानी राजाओं को इस बात को सुनकर बहुत हंसी आई। जो पहले राजा लोग बात कर रहे थे कि चलो हम लोग पहले ही हार मान लेते हैं और भगवान श्री राम को प्रणाम करके और उनके तेज प्रताप और बल से डर के हम लोग यहां से चल लेते हैं। तो दूसरे अभिमानी राजाओं को यह बात सुनकर बहुत हंसी आई। आगे है, तोरेहु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवारी ब्याहा। अर्थात वो जो अभिमानी राजा थे, उन्होंने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि तोरेहु धनुष ब्याहु अवगाहा, अगर वो धनुष टूट भी जाता है तब भी हम भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह नहीं होने देंगे। इतना आसान नहीं होगा विवाह, अवगाह अर्थात कठिन होगा। तो धनुष टूटने पर भी भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह कठिन होगा, ऐसा उन अभिमानी और अविवेकी राजाओं ने कहा। बिन तोरे को कुंवारी ब्याहा, जैसा कि पहले जो राजा लोग थे जो थोड़े से बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा था कि यदि धनुष नहीं टूटता है तब भी माता जानकी भगवान श्री राम को ही अपना वर चुनेंगी। तो उसका जवाब इन अभिमानी राजाओं ने ऐसे दिया कि अगर धनुष टूटता है तब भी हम आसानी से इस शादी को, इस विवाह को नहीं होने देंगे, और बिन तोरे को कुंवारी ब्याह, तो किसमें हिम्मत है कि बिना तोड़े ही माता जानकी से विवाह करे। आगे है, एक बार का लव किन हो, सियहित समरज तब हम सो। अर्थात उन अभिमानी राजाओं ने कहा कि एक बार चाहे काल ही क्यों ना आ जाए, काल का अर्थ है साक्षात यमराज, तो एक बार साक्षात काल ही क्यों ना आ जाए। एक बार काल किन हो,
सिय हित समर जितब हम सो। सिया के लिए, माता सीता के लिए अगर युद्ध भी हो जाए तो हम उस युद्ध के लिए तैयार हैं। सिय हित समर जितब हम सो, तो हम उस युद्ध के लिए भी तैयार हैं। समर का अर्थात युद्ध होता है, तो हम उस समर के लिए भी तैयार हैं, उस युद्ध के लिए भी तैयार हैं। जितब हम सो, और हम उसको जीतेंगे। इस अभिमान में वो राजा लोग थे। धन्यवाद। जय सिया राम।